परमेश्वर कहता है अपने लोगों से, अपनी प्रजा से, अगर आपको लगता है कि आप सच में परमेश्वर की प्रजा है तो ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। जिनको नहीं लगता उनका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लिखा, मैं तेरा रचने वाला और तेरा सृजनहार, तेरा परमेश्वर हूँ। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे छुड़ाया और तुझे नाम लेकर बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं आप लोग कितने स्पेशल हैं? हाँ, क्या कहता? मैंने तुझे नाम लेकर मैंने बुलाया। हालेलुया। तो आपका नाम परमेश्वर जानता है। एक प्रचारक को मैंने बहुत पहले मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि आपका जो नाम रखा गया है, भले ही आपके शारीरिक माता पिता ने रखा या फिर आपके किसी रिश्तेदार ने रखा, आपके किसी प्रिय व्यक्ति ने आपका नाम रखा, लेकिन ये नाम इसलिए नहीं है कि आप संसार में इस नाम के द्वारा, है ना, आप पहचाने जाओ। हाँ, लेकिन आपका नाम इसीलिए रखा गया है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका नाम आपके लिए, इस संसार के लिए नहीं, इसीलिए रखा गया कि परमेश्वर जब आपको बुलाए तब वो आपका नाम लेकर आपको बुलाए। हालेलुया। अभी तक आपके फैमिली के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, है ना, आपको आपके नाम से बुलाते, आपके नाम से पहचानते, है ना, लेकिन इन सब के लिए नाम नहीं है। किसके लिए है? कि परमेश्वर आपको आपका नाम लेकर बुलाए। लिखा, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में चले तो तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। ये परमेश्वर का वायदा है अपने लोगों के लिए। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। जितनों को वो बुलाता है अपने पास, उसका नाम ले लेकर बुलाता है ना। एक गीत भी बड़ा है अच्छा सा, कहता, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तो हमारा नाम जब परमेश्वर हमें लेकर बुलाता है, हमारे नाम से हमें बुलाता है, हाँ, तो एक एक का नाम लेकर परमेश्वर अपने पास उन्हें बुलाता है। और क्या कहता? जब मैंने तुझे अपने पास बुलाया, तेरा नाम लेकर तुझे अपने पास बुलाया, मैंने तुझे छुड़ाया भी है। दाऊद कहता है, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया और मेरे बलवंत शत्रु से मुझे बचाया। हालेलुया। मेरे घृणा करने वालों से उसने मुझे बचाया, और जब विपत्तियां मुझ पर आ पड़ी तब यहोवा ही मेरा आश्रय था। हालेलुया, हालेलुया। कब? प्रॉब्लम्स के टाइम में मेरा परमेश्वर ही मेरा आश्रय था, मेरा एक सहारा था, एक मुझे हिम्मत देने वाला था, एक वो मेरा छुपने का स्थान था। वही मेरे लिए एक बल के समान मेरे साथ बना रहा। हालेलुया। लिखा, जब तू जल में होकर चले तब जल तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में होकर चले तो आग की लौ तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया,
हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि आप समुंदर में चले जाओ गहरे वाले और वहाँ चलो और फिर परमेश्वर से बोलो कि प्रभु तूने तो कहा है कि जल तुझे डुबा ना सकेगा। ऐसा है, ऐसा मतलब है? तब तो डूब के मर ही जाना। हाँ, या फिर ये भी लिखा है कि जब तू आग में होकर चले तो आग तुझे जला नहीं पाएगी, उसकी लौ तुझे लगेगी नहीं। मतलब आग के भट्टे में चले जाओ और प्रभु से बोलो तूने तो बोला है कि आग तुझे जला नहीं सकेगी। ऐसा है, ऐसा है। ये प्रॉब्लम्स को, ये समस्याओं को दर्शाता है। हालेलुया। कठिन, बहुत हाई लेवल की वो परिस्थितियां, वो प्रॉब्लम्स, वो गहरे जल के समान जहां कोई था नहीं मिलता, जिसका किनारा नहीं पता और जिसकी गहराई नहीं पता, जिसकी चौड़ाई और लंबाई नहीं पता, ऐसी प्रॉब्लम जिसका हमें अंदाजा नहीं लगता कि हम कैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे। हाँ, उसका मतलब है जल में होकर जाना। मतलब वो जल तुझे डुबा नहीं सकेगी, चाहे कितनी भी बड़ी चौड़ी लंबी गहरी कुछ समझ ना आए, कुछ आपके माइंड में आपका मतलब आपकी सोचे भी काम ना करे, है ना। सांस लेना मुश्किल हो जाता है अगर आप गहरे जल में अगर आप हो तो, है ना। सांस ले पाते हो पानी के अंदर? नहीं, और बिना सांस के हम जिंदा ही नहीं रह सकते, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां जहां आपको घुटन होती, ऐसी तकलीफें जहां आपको अब ऐसा लगता कि बस अब ये घुटन कैसी है, बहुत ज्यादा, है ना। तो क्या कहता, ऐसी परिस्थितियां तुझे उस गहरे जल में के समान वे तुझे डुबा नहीं सकेगी। वे आएंगी लेकिन तू वहां से बाहर निकाला जाएगा। हालेलुया। और आग के समान सेम, है ना। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स, ऐसी भी परिस्थितियां, है ना, जैसे लगता है कि सब खत्म। हाँ, कहता है वो तुझे जला नहीं सकेगी, उसकी आंच भी तुझे नहीं लग पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। हाँ, हालेलुया।